श्रद्धेय गुरुजन, मान्य अधिकारी वृंद एवं कार्यकर्ता सहकारियों, आज बुद्ध पूर्णिमा का शुभ दिन है। आज के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। आज के ही दिन वैशाख पूर्णिमा को ही उनको परम ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति हुई और आज के ही दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनके जीवन के संबंध में चिंतन करना स्वाभाविक उचित होगा। आज हम संघ कार्य, परिषद कार्य और भगवान बुद्ध का जीवन इस संदर्भ में कुछ चिंतन करेंगे। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे। दुख है, दुख का कारण है, कारण दूर होगा तो दुख दूर होगा और कारण दूर करने का पथ है। पूजनीय डॉक्टर साहब ने भी अपनी समाज स्थिति के बारे में ऐसा ही विश्लेषण किया कि आज दुख है हमारे समाज में। उसका कारण है हम अपने अस्मिता को भूल गए, हमारी श्रेष्ठता को, पराक्रम को भूल गए, अध्यात्म आधारित चतुर्विध पुरुषार्थ युक्त जीवन धारणा को भूल गए और उसमें से हम दुख को प्राप्त हुए हैं। तो उस कारण को दूर करना, स्वयं के स्वत्व को जागृत करना और हिंदू समाज का संगठन करना, यह पथ डॉक्टर साहब ने बताया और उसके लिए कार्य पद्धति के नाते संघ कार्य पद्धति दी। तो एक अर्थ में दोनों ओर धर्म ही दुख दूर करने का माध्यम बना। भगवान बुद्ध ने अंतर जगत में और डॉक्टर साहब ने लौकिक क्षेत्र में धर्म के आधार पे दुख के कारणों को दूर करने का प्रयास किया। दोनों में और कुछ समानताएं जो दिखती है वह है दोनों ने अपने पुरुषार्थ साधना पर ही आग्रह रखा। हम जो है हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप है। हम जो होंगे, अभी जो हम कर्म करने वाले हैं उसी के माध्यम से जो कर्म समुच्चय बनेगा उसके आधार पे हम बनेंगे। अतः अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, पुरुषार्थ करो, यह आग्रह बताया। दूसरा एक देखते हैं चरैवेति का मंत्र। भगवान बुद्ध की साधना में भी अंतर जगत में सिर के सिरे से लेकर पैर की अंगुली तक चित्त को सतत परिभ्रमण करने का, चरैवेति चलते रहने का, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करने का और उसमें चित्त को समता में रखने का अभ्यास है। उसी में से चित्त की अशुद्धियाँ दूर होती जाती है। संघ कार्य में भी हम समाज के सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों में जाना, उनके सुख दुखों में समरस होना, उसका अनुभवन करना और उसमें चित्त को समता में रखते हुए सत्कार्य करने का प्रयास करना, इसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। तो संघ में चरैवेति माने समाज में सर्वत्र पहुँचने का प्रयास है। भगवान बुद्ध के अंतर जगत की साधना में शरीर में सर्वत्र प्रवास करने का, चरैवेति का प्रयास है। हम आगे देखते हैं कि भारत माता की गरिमा विश्व भर में फैले, ऐसा ही प्रयास दोनों साधनाओं में दिखता है। बौद्ध साधना का भी प्रभाव ऐसा ही रहा और विश्व भर में भारत की गरिमा, भारत की संस्कृति पहुँची। संघ का भी उद्देश्य है कि फिर से माँ भारती वैभव को प्राप्त हो और इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। और एक महत्व की बात है, मात्र मानने से नहीं होगा, जानना होगा। मानना मात्र अधूरा होता है। जो मानते हैं
उसको जब हम जानेंगे तभी वो जीवन में क्रियाशील बनता है। हम आत्मा है यह मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं, और उस कारण जब हम आचरण करते हैं तो हम आत्मा का आचरण नहीं कर पाते। हम जिस स्थिति को जानते हैं उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो हमें हमारी मान्यताओं में जो सत्य है उसको जानना चाहिए, और उसी के प्रयास को दोनों साधनाओं में महत्व दिया गया है। संपूर्ण समाज एक है यह जानना, यह संघ कार्य में हमको सिखाया जाता है। और राग द्वेष से मुक्त होकर निर्मल चित्त से परम सत्य का अनुभवन करना, यह बौद्ध साधना में सिखाया जाता है। तो दोनों ओर पुरुषार्थ करते हुए परम सत्य को जानना और सतत कार्य करते रहने का आनंद प्राप्त करने को महत्व दिया है। दोनों में ही धैर्य है, सातत्य है, कर्म साधना का आनंद है। तत्काल यश के प्रति अधीरता नहीं है, कर्म साधना में सतत रममाण रहने का आनंद है। ये दोनों ओर की समानता है। आज के इस पावन दिन पर और एक बार भगवान बुद्ध ये कहते थे कि बुद्धत्व यह स्थिति है। मैं एक साधारण मानुष हूँ, आदमी हूँ, साधना करते 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 मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ, और सभी को ऐसा बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। अतः साधना करनी चाहिए, साधना में रममानता रहनी चाहिए, उसमें आनंद से हम रममान रहेंगे तो परिणामतः बुद्धत्व प्राप्ति की ओर हम बढ़ेंगे। वैसे ही कार्यकर्ता के नाते भी सतत साधना का आदर्श हमें रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के मन में भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वह बुद्ध को इष्ट भी मानते थे, और वह कहते थे कि ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने प्रति कुछ विशेषत्व है ऐसा नहीं कहा, न स्वयं को भगवान कहा, न भगवान का अवतार कहा, न भगवान का पुत्र कहा या भगवान का मैसेंजर कहा। साधारण व्यक्ति, सब मानव में समान था। पुरुषार्थ साधना से दोषों को दूर करने का प्रयास और उसमें बुद्धत्व प्राप्ति का, पूर्णत्व प्राप्ति का प्रयास, इसी को महत्व दिया। वही प्रयास हमें अपने संघ कार्य से भी करने हैं, और इसी नाते हमको आज के शुभ दिन का विचार करना उचित होगा। आज के शुभ दिन पर हमारे अपने संघ कार्य में सतत प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होते रहे, इसलिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना